हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। हाँ, क्यों देखा था अपन ने? क्योंकि आपका वो बेस क्लियर करेगा एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए। बाकी की अपन ने पूरी वीडियोस में अपन ने जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी अपन ने सब चीज़ें देख ली थी, सफिशिएंट चीज़ें देख ली थी ताकि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व हो सके। अगर इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से वो वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। क्योंकि आप अगर इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए ना, जो अब इस साल का सीबीएसई का जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करी जाएगी, ना कि आपकी जो आप क्वेश्चन से लिख के आते हो उस टाइप के वेटेज बहुत कम है। तो ठीक है, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। आपको एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको एक्स फाइंड करना है। हर एंगल में आपको हर फिगर में आपको एक्स दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करिए? सबसे पहले वर्टाइसिस का नाम दीजिए। क्या दीजिए? वर्टाइसिस का नाम दीजिए। तो सबसे पहले फिगर 1 में मैं वर्टाइसिस का नाम दे देता हूं। तो इसको मैंने दे दिया ए, बी और सी, है ना। इसको मैंने दे दिया ए बी सी, है ना। अब इधर पे जो लाइन बन रही है उसको भी नाम दीजिए। तो इसको ए बी सी से कंटिन्यू करिए, डी ई एंड एफ। अपने पास 26 वेरिएबल ले सकते हैं, वरना ए से जेड तक जो मर्जी है वो ले सकते हैं। इधर पे अपन इसको भी नाम दीजिए। तो इसको भी नाम दे दीजिए ए, इधर पे बी, इधर पे सी, इधर पे डी, इधर पे ई। और लाइंस की भी नाम दीजिए जहाँ जहाँ पे एक्सटेंड करी है लाइन अपन ने, क्योंकि एक्सटेंड एंगल बना था अपन को। तो ई तक खत्म हो, ई के बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई एंड जे, है ना। अपन ने नाम दे दिया। तो सबसे पहले फिगर 1 में देखते हैं। तो फिगर 1 में एक्सटेंड एंगल कौन कौन सा बन रहा है अपन को पता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। इधर पे देखिए एक्सटीरियर एंगल कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है। एक तो इस पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? जे हमेशा बीच में आएगा। तो बी ए डी क्या हो जाएगा? बी ए डी प्लस दूसरा देखिए, दूसरा इधर पे सी पे बढ़ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ए सी एफ। कौन सा हो जाएगा? ए सी एफ। कौन सा हो जाएगा? ए सी एफ। तीसरा देखिए, तो तीसरा कहाँ पे बनेगा? सी बी ई। कहाँ पे बनेगा? सी बी ई इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब देखिए सबके नाम देखिए। तो बी ए डी कितना है? बी ए डी है अपना 125 डिग्री। कितना है? 125 डिग्री। दूसरा ए सी एफ, तो ए सी एफ कितना मेरे पास नहीं पता, तो एच डिग्री है। और सी बी ई कितना है? सी बी ई 125 डिग्री है। इक्वल टू तीनों मिला के कितना है? 360 डिग्री। तीनों मिला के कितना है? 360 डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कंसेप्ट आ गया। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लिखा रहने दो और नंबर को ऐड कर लो। तो 125 नंबर जैसे दिख रहे हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 125 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 250। कितना जाएगा? 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब कैसे करें सॉल्व, है ना। अब तो बहुत वो हो गया। अब पहले इक्वेशन को समझते। इसमें क्या बोला है कि 250 में क्या ऐड करूं ताकि मेरा 360 आ जाए। 250 में क्या ऐड करूं ताकि मेरा 360 आ जाए। या तो पहली चीज आप काउंटिंग करने बैठो, 251 से काउंटिंग किया जब तक 360 ना आ जाए। या दूसरी तरीका, 250 में x करने पे अपन को 360 मिल रहा है, तो 250 को सेपरेट कर देते अपन। तो क्या करेंगे अपन? तो x इक्वल टू क्या आएगा? 360 माइनस 250। कितना आएगा? 360 माइनस 250 डिग्री। आज सेपरेट कर देते अपन। तो x इक्वल टू 250 को 300 बनाने के लिए 50 चाहिए और 60 बनाने के लिए, है ना। और 60 तक जाने के लिए मतलब अपन को कितना चलना है? पहले 50 चलना है फिर 60 चलना है। तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110 जो कि मेरा पहला क्वेश्चन। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में पहली फिगर जैसे ही है। कैसे करना है अपन को? एक्सटीरियर एंगल कहाँ कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ पे जो ऐसा डंडा कभी भी दिखे थे ना जिंदगी में, तो उसको होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ई ए एफ कौन सा हो गया? ई ए एफ। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी वीडियो हो जाए फिर एंड में बताऊंगा। एफ ए बी कौन सा हो जाएगा? एफ ए बी, है ना। अब तो आ गया होगा ना जी, कौन सा हो जाएगा? अब देखिए कौन सा? बी ई एच। इधर पे देखिए 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। बी सी एच कौन सा होगा? बी सी एच प्लस और कौन सा होगा? सी डी आई। कौन सा होगा? सी डी आई। सी आई डी और सी डी आई की बात हो गई। डी ई जे, है ना। कौन सा हो गया? डी ई जे। पर एंगल में वो अलग हो जाएंगे, डी ई जे। सबको मिला के कितना है? 360 डिग्री। सबको मिला के कितना है? 360 डिग्री, है ना। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए सबकी वैल्यू रखी है। तो ई एफ कितना है मेरा? 90 डिग्री है प्लस 60 डिग्री है प्लस फिर से 90 डिग्री आ जाएगा प्लस कौन सा आ जाएगा? इधर पे एक्स डिग्री आ जाएगा, फिर प्लस 70 डिग्री आ जाएगा, फिर हो जाएगा 360 डिग्री। 90 और 60, 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स। आराम आराम से करिएगा, जल्दबाजी मत करिए ताकि गलत हो ही ना।
150 और 90 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 240 डिग्री, कितना आएगा 240 डिग्री प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब देखिए जितनी बड़ी स्टेप लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। 240 प्लस 70 कितना हो जाएगा 3110, कितना हो जाएगा 3110 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो यहाँ पे एक्स कितना है मेरे पास 360 माइनस 310 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे 360, यहाँ पे क्या लिखा है 310 में कुछ ऐड करने पे मेरा 360 आ रहा है, तो 310 में क्या चीज ऐड करो ताकि मेरा 360 आ जाए। तो एक लौता ही नंबर है वो है 40, वो है 40 ऐड करेंगे तो अपन को मिल जाएगा। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल में आपने एक चीज देखना भूल गए होंगे, आप क्या देख रहे हैं, क्या देखना भूल गए होंगे। कोई से पॉलीगॉन अपन बना लेते, जैसे चार साइड्स का मैंने पॉलीगॉन बनाया। कितने एक्सटीरियर एंगल है इधर पे 1 2 3 और एक 4 एक्सटीरियर एंगल बन रहे। कितने बन रहे 4 एक्सटीरियर एंगल है ना, 1 2 3 और एक 4। हम ऐसे 5 में 5 एक्सटीरियर बनेंगे, 6 में 6 एक्सटीरियर बनेंगे, 7 में 7 एक्सटीरियर बनेंगे। जहाँ पे भी वर्ड रेगुलर आ जाता है, जहाँ पे भी वर्ड रेगुलर आ जाता है तो रेगुलर का मतलब तो सब इक्वल, सब इक्वल क्या होता है सब इक्वल होता है ना। रेगुलर का मतलब क्या होता है सब इक्वल होता है। तो एक ही कंसेप्ट है इधर पे, सम ऑफ ऑल पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अपन को क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। हर एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा अगर रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी साइड 9 है और जिसकी साइड क्या है 15 है। यानी कि सीधी सीधी से बात ये है कि मैडम क्या लाई, एक डब्बा लाई, एक बहुत बड़ा बॉक्स लाई जिसमें क्या थे बिस्कुट थे, और आपके पास 9 स्टूडेंट है और 15 स्टूडेंट है। सबको बराबर बांटने, सबको क्या करने बराबर बांटने, या तो सबको एक एक मिलेगा, या तो सबको दो दो मिलेगा, या तो सबको तीन तीन मिलेगा, इस टाइप से। तो 360 जो है 360 क्या है वो बिस्किट्स है जो मैम लाई थी। 9 स्टूडेंट में बांटने और सबको क्या मिले बराबर मिले, सबको क्या मिले बराबर मिले। तो सिंपल सी बात है, सबको क्या मान लेते, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। कितना ले लें अपन x डिग्री ले लें, है ना। 9 साइड है तो 9 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, क्या बनेंगे 9 एक्सटीरियर बनेंगे। तो इधर पे देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला के कितना होगा 360 डिग्री, मिला के कितना होगा 360 डिग्री। सब मिला के कितना होगा 9x, सब मिला के कितना होगा 9x इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरा x आएगा वो आएगा 360 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं, 360 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 है ना, 9 4 जा 36 और 0 डिग्री। तो इधर पे कितना आ जाएगा 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। यानी कि जो मेरा एक एंगल आएगा वो आएगा 40 डिग्री का, है ना। एक एंगल कितने का आएगा 40 डिग्री का। ऐसे कितने एंगल बनेंगे 9 एंगल बनेंगे। सिमिलरली 15 के लिए देखिए तो ये हो गया मेरा पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला देखिए 15 के लिए देखिए तो ऐसे लिखें, इधर पे 15 लिखना पड़ेगा तो x प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू कब तक जाएगा 15 तक, कब तक जाएगा 15 तक, और वो मिला के कितना होगा 360 डिग्री, वो मिला के कितना होगा 360 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे तो देखो बेटा इधर पे जब आपने 9 को ऐड करा तो 9 टाइम्स आ गया, जब 15 को ऐड करेंगे तो 15 टाइम्स आ जाएगा तो 15x। आप पूरा लिखिएगा 15 बार x इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरा x कितना आएगा 360 डिग्री अपॉन 15, है ना। 15 टू जा होते हैं 30 और 60 बचा, 300 तो हो गया डिवाइड, अब बचा 60 बचा, तो 60 कैसे करेंगे 24 है ना, सॉरी 15 4 जा 54 जा हो जाएंगे, 15 4 जा 60 हो जाएगा, तो 24 डिग्री कितना आ गया 24 डिग्री। यानी कि जो 15 वाली साइड का जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा 24 डिग्री का, और 9 वाली साइड का जो एंगल आएगा वो आएगा मेरा 40 डिग्री का, है ना। ये होगा इसके आंसर, नोट कर लीजिए। एक कंसेप्ट पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पेंटागन ले लेते अपन, है ना, सबसे पहले 5 पेंटागन का, है ना, सबके एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए ना। इधर पे एक्सटीरियर एंगल बन गए। जो सबका सम आएगा वो क्या आएगा, जैसे नाम दे दो सबसे पहले, तो इधर पे ABCD, अभी रफ के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, वो मेरा आएगा 360, है ना। अब देखिए जहाँ पे वर्ड आ जाता है रेगुलर, यहाँ पे यानी कि मतलब क्या होगा, सब एक्सटीरियर एंगल क्या है बराबर है। जो A की वैल्यू वो B की वैल्यू है, जो B की वैल्यू वो C की वैल्यू, C की वैल्यू जो है D की वैल्यू, D की वैल्यू वो जो है E की वैल्यू है। मतलब सबकी वैल्यू क्या है बराबर है, ना। ऐसा मानिए कि 5 जन थे, सबके पास क्या है 5-5 ट्रॉफियाँ थी, तो या तो क्या करिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो सबकी ट्रॉफी को सम कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो इसी टाइप से क्या है इधर पे, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × A इक्वल टू 360 डिग्री, 5 × A इक्वल टू 360 डिग्री।
लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि सबके या तो 5 को 5 बार ऐड करो या तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या बता रहा, वो किस वजह से आया, पहले तो ये सी वो आया रेगुलर की वजह से, वो आया रेगुलर की वजह से। तो जहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उधर पे एंगल क्या बन जाता, अपना जो फॉर्मूला बन जाता वो क्या हो जाता, नंबर ऑफ साइड इंटू एंगल इक्वल टू 360 है ना, नंबर ऑफ साइड इंटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सम हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ एक्सटीरियर एंगल 24, अगर हर एंगल 24 का है तो कितना आएगा सम, मतलब कितनी साइड्स है उसमें, है ना, कितनी साइड्स है। कैसे लिखेंगे अपन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज कितना आएगा 360 डिग्री, कितना आएगा 360 डिग्री। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इंटू ईच इंटू एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, ईच नहीं लिखेंगे, इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लीजिए की बात है, ईच एक्सटीरियर एंगल ANGLE एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, कितना आएगा 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड कितनी मेरे पास, नंबर ऑफ साइड अपन को नहीं पता तो अपन उसको n मान लेते, क्या मान लेते n, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री का, कितना है 24 डिग्री का, इक्वल टू 360 है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 360 अपॉन 24, तो इसको सॉल्व करेंगे ना जब तो आएगा 15, कितना आएगा 15, यानी कि 15 साइड वाला एक पॉलीगॉन होगा जिसमें सब एक्सटीरियर एंगल 24 के बराबर होंगे, जिसमें सब एक्सटीरियर एंगल 24 के बराबर होंगे। नोट कीजिए, हर क्वेश्चन में नया नया कंसेप्ट आता जा रहा है। तो क्वेश्चन सेकंड में भी नया कंसेप्ट था, क्वेश्चन थर्ड में भी नया कंसेप्ट था, इसी तरह क्वेश्चन 4 में भी है। क्वेश्चन 4 को ध्यान से समझिए, क्या पूछा गया आपको, रेगुलर पॉलीगॉन पूछा गया जिसमें इंटीरियर एंगल आपको दिए 165 डिग्री। हर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल अलग अलग होता है ना, हर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल अलग अलग होता है। तो अपन इंटीरियर एंगल से कभी भी साइड नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अपन एक्सटीरियर एंगल से साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक्सटीरियर एंगल का, हर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो कैसे करें अपन सॉल्व, तो वो देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, जब भी मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक फिगर बनाया, इतना छोटा सा उसका पार्ट बनाया, तो यहाँ पे तो उसका इंटीरियर एंगल होगा और यहाँ पे उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ पे उसका इंटीरियर एंगल होगा और यहाँ पे इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस पूरे को देखिए, इन दोनों को देखिए, है ना, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, दोनों भाई भाई हैं, और दोनों को मिला के जो सम आएगा वो आएगा मेरा 180 डिग्री, जो सम आएगा मेरा वो आएगा 180 डिग्री, है ना। यानी कि अगर इंटीरियर एंगल 165 है, इंटीरियर एंगल ने 165 ले लिया, तो 15 डिग्री जो बचेगा वो मेरा किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के पास जाएगा। 165 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल का पार्ट है, तो बाकी 180 में से अब 101 दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। 165 किसने ले लिया, इंटीरियर एंगल ले लिया, तो बाकी बचा कितना, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री किसके पास जाएगा, एक्सटीरियर के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, एक्सटीरियर के पास जाएगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है, 360 डिग्री। अब आपको साइड निकालनी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू एंगल, n इंटू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकालिए, तो कैसे यहाँ से निकालेंगे अपन, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लेट द एक्सटीरियर एंगल इज x डिग्री, कितना मान ले, x डिग्री मान ले। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 165 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री, है ना। 165 और 15 करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा मेरा, हाँ। तो n इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो n की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी, 360 को जब मैं 15 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 24, कितना जाएगा 24, है ना। तीनों कैंसिल लगा था, 24 नहीं आ रहा है, हैट्रिक हो गई, है ना, 2 का भी 3 का भी 4 का भी। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। समझने और सीखने वाली बात क्या है कि हमेशा साइड निकालनी हो तो एक्सटीरियर एंगल का आप यूज़ करें। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो 5th में बोला गया क्या, आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, क्या हो ऐसा हो सकता है, तो अपन करके देखते हैं ना। तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, वो 360 होता है ना, क्या होता है 360 होता है, ये होगा इसका पहला पार्ट ना। तो n निकालना है और एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दिया 22 डिग्री दिया, इक्वल टू 360, क्या है 360। तो यहाँ से n कितना जाएगा मेरा 360/22, 360/22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा p/q के फॉर्म में आएगा, किसके फॉर्म में आएगा, p/q के फॉर्म में आएगा। यानी कुछ भी नंबर आ सकता है p/q के फॉर्म में आएगा। क्या साइड p/q के फॉर्म में हो सकती है, क्या साइड कभी p/q के फॉर्म में हो सकती है, ऐसा होगी कि किसी भी पॉलीगॉन में 5.5 साइड हो,
किसी भी पॉलीगॉन में 10.5 साइड हो, ऐसा कभी नहीं होगा ना, जो नंबर आएगा वो इंटीजर में आएगा और पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो इसलिए ये आंसर ये हो जाएगा नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसी का दूसरा देखिए, तो दूसरे वाले में क्या बोला गया आपको? कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर वो इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या रेगुलर पॉलीगॉन का? तो देखते हैं, अपन को पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, इंटीरियर एंगल कितने का? 22 डिग्री का है, तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा मेरे पास? तो वो होगा 180 माइनस 22, मतलब कि 158 डिग्री का। कितने होगा? 158 डिग्री का। क्या 158 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल कभी हो सकता है क्या? कभी हो सकता है। जब मैं इसको 360 से डिवाइड करूंगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आपको रेशनल नंबर देगा। तो जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो अपन उसकी साइड कभी निकाल नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए? इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो रेगुलर पॉलीगॉन सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, वो कितना होता है अपने पास? वो होता है, इसमें साइड कितनी होती है? साइड वो होती 3। कितनी होती है? 3। साइड कितनी होती है? 3। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल एक फॉर्मूला आपने पता है, वो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो n कितनी? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। और साइड अगर 3 है, साइड अगर 3 है तो तीनों के एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, तो है ना, तीनों के एंगल बराबर होंगे। तो आपका फिगर ऐसा आएगा 1 2 3, 1 B C, 1 2 3, सबको x डिग्री मान लेते, तो कितना आ जाएगा? x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 180 डिग्री। जब मैं कोई एंगल में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 180 आ रहा है मेरा, तो एंगल कितना होगा? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 180/3, मतलब कि कितना हो गया वो? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री का। इसी का जो होगा ए वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट देखिए इसका बी। तो बी वाला क्या बोला आपको? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का? तो मैक्सिमम फॉर्मूला देखिए क्या होता है? एन इंटू एक्सटीरियर एंगल, एन इंटू एक्सटीरियर एंगल, वो कितना होता है? 360, वो होता है 360, है ना। एक्सटीरियर एंगल, ये मतलब एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा मेरा? अब ध्यान लगाइएगा, दिमाग लगाना इसमें आपको, एन को 360/n होगा। ध्यान लगाइए, जब मैं मैक्सिमम चाहिए अपन को, क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा। ऐसा मानिए कि एक बक्से में बहुत सारी क्या थी आपके पास? बहुत सारे क्लॉथ्स थे, है ना। क्या थे आपके? बहुत सारे क्लॉथ्स थे। अगर उसको उन क्लॉथ्स को सब बच्चों में बांटना है तो सबसे क्या कंडीशन होगी कि सबको बहुत ज़्यादा कपड़े मिले? क्या कंडीशन होगी? जब बच्चे बहुत कम होंगे। अगर बच्चे कम होंगे तो सबका शेयर जो होगा बढ़ जाएगा, यानी कि n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम निकालने के लिए? वो हो सकती 3। तो n इक्वल टू 3 पे ही मैक्सिमम आएगा, तो कितना हो जाएगा? 360/3, सॉरी 3। तो वो कितना आएगा? 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है। 120 डिग्री क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने देखी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करी। अब इसके बाद अपन तो यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करा। इसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.3 के लिए देखेंगे क्या क्या चीज़ की अपन को रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like